अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में थोड़ा हम एडवांस मेपल कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और पैलेट्स के बारे में भी देखते हैं कि हमारे पास किस तरह उसको यूज़ करते हैं इफ़ेक्टिवली और अपनी मैथ प्रॉब्लम को किस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। तो चलो मैं आपको ले जाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ताकि आपको पता चले कि किस तरह हम लोग मेपल में अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं और यूज़ टू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेपल की जो सॉफ्टवेयर है मैं डॉक्यूमेंट पे आया हूँ। डॉक्यूमेंट पे आने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये पैलेट्स जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फेवरेट है। फेवरेट पे मैंने क्लिक कर दिया है लेकिन इस पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं आया है। लेकिन इसको देखते हैं कि फेवरेट में हम लोग अपनी फेवरेट जो किसी भी कमेंट को हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद शॉर्टकट के तौर पर आसानी के साथ हम लोग इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सप्रेशन है, मुख्तलिफ़ एक्सप्रेशन है। मिसाल के तौर पर ए प्लस बी अगर आपने देखना है तो जैसे अगर मैंने फार्मूला देखना है ए प्लस बी तो इसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ए प्लस बी स्क्वायर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो आंसर है और सलूशन है, इसकी क्या सलूशन है इसको हम लोग फिर देख सकते हैं। ठीक है। और मिसाल के तौर पर अगर आपने स्क्वायर रूट देखना है, स्क्वायर रूट की ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 2, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं कम्बिनेशन कर दूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन है और उसको साइन ऑफ यहाँ पर ए है लेकिन इसको हम लोग एक्स करते हैं क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है या इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो जब इसको इंटर करेंगे तो आपकी पास जो है ये सब आंसर आएगा। ठीक है। तो ये सारी एक्सप्रेशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ टू हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई इन बिटवीन है, लेस देन एंड ग्रेटर देन कोई फंक्शन है जिसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, तो ये सारी फंक्शनलिटी आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है। तो इसके बाद अगर मिसाल के तौर पर कैलकुलस के अंदर आते हैं, कैलकुलस में हमारे पास क्या है, लिमिटेशन है, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन है। लेकिन इसको इस तरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर लिमिट है हमारे पास, लिमिट एक्स है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिमिट की ऑप्शन लिखूँ, मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर है तो क्योंकि लिमिट अप्रोचेस टू ए है तो ये ए स्क्वायर आएगा। इसकी आंसर देखते हैं, ए स्क्वायर आ रहा है तो इसके आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव को हम लोग देखते हैं, इसी x की स्क्वायर को देखते हैं तो हमारे पास 2x आएगा जिसके आंसर है। तो आसानी के साथ इन सारी x जो कैलकुलस की जो फंक्शनैलिटी है या आप डेरिवेटिव और लिमिटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंटीग्रेशन को भी मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ 2x करते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है 2x, तो आपके आंसर क्या आएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जो है रिवर्स है एक दूसरे की, तो क्योंकि मैंने x की डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव लिया तो 2f(x) आया, तो 2x की मैंने इंटीग्रेशन लिया तो वापस हमारे पास 2x आएगा। या प्लस सी भी करते हैं या ए भी करते हैं क्योंकि उसके साथ कोई कांस्टेंट भी आएगा लेकिन कांस्टेंट की इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो ये सारी एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुझे ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ किस चीज़ को, लिमिट को, तो इसको मैं ड्रैग करूँगा, फेवरेट में लाऊँगा और डेरिवेटिव को भी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को भी मैं ले आऊँगा और फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसको भी मैं ले आऊँगा। ये है हमारे पास फेवरेट, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बंद करेंगे। एक्सप्रेशन में मिसाल के तौर पर मुझे साइन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और कास की भी ज़रूरत पड़ती है। इन साइन और कास को दोनों को साथ ले आएंगे और लिमिट को यहाँ पर आगे ले आएंगे, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंशियल अभी सही हुआ। तो मिसाल के तौर पर अभी मैंने लिमिट करना है, लिमिट ऑफ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर साइन ऑफ ए है तो साइन ऑफ एक्स करते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू ए है। तो अभी इस लिमिट को अगर हम लोग चेक कर ले तो साइन ऑफ ए आएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स में करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ एक्स। तो आपके पास फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो आपके पास क्या होगा, काज ऑफ एक्स। मिसाल इंटीग्रेशन ऑफ काज ऑफ एक्स
तो इसको देखते हैं, साइन ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। मतलब मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे की जो इन्वर्स हैं, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देख लें, मिसाल के तौर पर सिंबल है आपके पास, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, पाई है, एप्सिलॉन है, समीशन है, बहुत सारी यहाँ पर है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। कॉमन जो सिंबल है, वेरिएबल है आपके पास, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर ख़ास वेरिएबल नहीं, मैट्रिसेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 3x2 मैट्रिक्स लेना है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, अच्छा, यहाँ पर 2 करने के बाद यहाँ पर 3 करेंगे, और मिसाल के तौर पर 3 1 आपके पास 5 और आपके पास 4 आएगा, ठीक है। तो ये है आपका मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर आपने एक मैट्रिक्स लिया, तो ये मैट्रिक्स आप इस तरह देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं मुख्तलिफ मैट्रिसेस को। तो मैट्रिसेस के लिए आपको अलग एक पैनल दिया हुआ है जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करेंगे इंशाल्लाह इन सारी जो फंक्शनलिटी को किताब के अंदर भी आएगा, इन सारी फंक्शनलिटी को देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यूनिट्स हैं आपके पास, बहुत सारी यूनिट्स हैं, मीटर है, इंचेस है, फीट है, माइक्रोन है, मिलीमीटर है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखा दूँ, लेआउट है हमारे पास, किस तरह के लेआउट आपको ज़रूरत है, तो उसी लेआउट को आप देख सकते हैं। मिसाल ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म है, मिसाल a की पावर हम लोग देखते हैं, a की पावर, मिसाल ये b है, इसको हम लोग 2 करते हैं, तो हमारे पास x की पावर 2 आएगा। मतलब ये चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये x की पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मुख्तलिफ लेआउट भी देख सकते हैं। और ग्रीक लेटर लाजमी है आपकी जो मैथमेटिक्स में, ग्रीक लेटर की जो इम्पोर्टेंस है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। जिसमें फ़ाई है, गेमा है, अल्फ़ा है, बीटा है, बहुत सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक एडवांस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को किस तरह मेपल में समझने की कोशिश करते हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो डिलीट करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए लिमिट, और लिमिट में मुझे चाहिए एक जो फार्मूला है हमारे पास, a की पावर x है, ठीक है, और -1 है, तो -1, और इसकी जो मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ ताकि हमें सही एक्सप्रेशन मिल सके। इन नोटेशन को जब आप लिखते हैं उसको आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट a नहीं है बल्कि 0 है, आपको शायद पता ही है। तो इसका जो हम लोग लिमिटेशन लेते हैं या लिमिट लेते हैं, तो ये हम लोगों के पास आंसर क्या है, ln ऑफ a है। तो ये ln ऑफ a, अभी आप सोच रहे होंगे कि ln ऑफ a तो आया है, ये किस तरह आया है, डायरेक्ट आपको पता नहीं चल रहा। तो आप क्या करेंगे, टूल में आएंगे, यहाँ पर टीचर है, एक आपकी टीचर है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आप आएंगे कैलकुलेट सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल में आप लिमिट मेथड को देखेंगे। लिमिट मेथड में आपके पास ये पैनल खुलेगा। तो इस पैनल में आप क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर क्या है, a पावर x -1, अच्छा, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं ताकि हमें सही से एक्सप्रेशन मिले, और डिवाइडेड बाय x। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, और ये लिमिट यहाँ कहाँ पर अप्रोच कर रही है, वो 0 है, ठीक है। तो जब मैं स्टार्ट करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ax -1x लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन मिला। पहले तो हमारे पास क्या था, ln ऑफ a कहाँ से आया हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट स्टेप ये क्या है आपका, लिमिट ax ln ऑफ a x अप्रोचेस टू 0, ये क्या है, लोपिटल रूल हैज़ बीन अप्लाइड, यहाँ पर लोपिटल रूल को अप्लाई किया है और ये आया है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, द कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल हैज़ बीन अप्लाइड, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल को अप्लाई किया है। तो इसके बाद द पावर रूल हैज़ बीन अप्लाइड,
ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, तो ये द कांस्टेंट रूल हैज़ बीन अप्लाइड, मतलब हर स्टेप आपको बताएगा और ये है आंसर, द आइडेंटिटी रूल हैज़ बीन अप्लाइड। अभी जब ऑल स्टेप हम लोग करते हैं तो ये ऑल स्टेप है, और इसको जब क्लोज करेंगे, देखिए ये जो आपका कंप्लीट एक लिमिट है, इस लिमिट की जो मुकम्मल डिटेल है आपको यहाँ पर दिया है, जो कि आप इसको नोट्स के मुताबिक भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर लिमिट एक्स अप्रोच 0 ए एक्स मनफी -1 डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पर इसकी सारी जो एक्सप्रेशन है ये भी सारे लिखे हुए हैं कि क्या 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 किया गया है। तो ये है पावर आपकी किस चीज़ की, मेपल की। मिसाल के तौर पर मैं एक और काम करता हूँ ताकि आपको पता चले, इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव की एक एग्जांपल लेते हैं, उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है और किस तरह हम लोग उसको देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव ऑफ मैं करूँगा कि एक्स या ए करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 3 एंड प्लस बी मल्टीप्लाई बाय करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, बी एक्स पावर 2 और प्लस एक्स करते हैं। तो ये डेरिवेटिव जब मैं आंसर इसका देखूंगा तो हमारे पास क्या आया, 3ax² + 2bx+1 किस तरह आया है, इसको अभी दोबारा हम लोग चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ट्यूटोरियल पे आऊँगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं हमेशा इसको चेक करता हूँ, तो क्योंकि हमें पता है डिफरेंशियल मेथड है या डेरिवेटिव है हमारे पास। तो ये एक ग्राफ है, आप इसको ग्राफ को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग आते हैं टूल कैलकुलेट डिफरेंशियल मेथड है हमारे पास। मेथड पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, a मल्टीप्लाई बाय x पावर 3 एंड प्लस b मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 एंड प्लस x। अभी इसकी स्टेप्स को देखते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या स्टेप है। मिसाल तौर पर नेक्स्ट स्टेप देख ले, सब के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव लिया है। द सम ऑफ रूल हैज़ बीन अप्लाइड, रूल सम रूल जो है आपका डेरिवेटिव में उसको इस्तेमाल किया गया है। तो अभी देखेंगे, देख ले कांस्टेंट, क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट की डेरिवेटिव नहीं है तो उसको बाहर निकालेंगे। सिर्फ हमारे पास जो है वेरिएबल की डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो मिसाल तौर पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको पहले डेरिवेटिव किया है तो, और ये डेरिवेटिव हो, इसको भी डेरिवेटिव नहीं किया है, ये डेरिवेटिव हुआ है, तो आपको पता चल रहा है। तो यहाँ से भी b को निकाल दिया है और d ऑफ dx x की स्क्वायर को अभी डेरिवेटिव कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड जो स्टेप है वो आपके पास क्या है, d और dx जो कट जाएगा = 1 आएगा। जब मैं कहूँगा कि सॉल्व ऑल और क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके, अच्छा ये पार्शियल डेरिवेटिव के मुताबिक ही सॉल्व किया है। पार्शियल डेरिवेटिव और जो आपका डेरिवेटिव है दोनों सेम टू सेम ही वही रूल अप्लाई होता है, मसला नहीं है। तो आप देख सकते हैं ax³ bx² और आपके पास क्या है, bx है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास इसको स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ सॉल्व किया गया है। तो ये है मेपल की एक पावर, जो आप देख सकते हैं किस तरह आप डेरिवेटिव को, इंटीग्रेशन को और मुख्तलिफ और चीज़ों को सॉल्व करके इसकी एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रख सकते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि मतलब एक हम लोग क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं कि मिसाल के तौर पर इसकी फार्मूला, इसके आंसर ये हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप इन सारी जो फार्मूला है, इक्वेशन है, उसको आपको सॉल्व करके बता देगा कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। इस वजह से आपने मेपल को अपनी डेली मैथमेटिक्स में यूज़ करना है, तो आपकी जो समझने की काबिलियत है वो और भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपने ये सारी चीज़ें समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की वीडियो आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए।